ये देखिए नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये सारे जो है ना इम्पोर्टेड सिगरेट्स हैं। आपकी शॉप है? जी जी हमारी। हमारे इदारे खामोश है, ये वो बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन ये बड़ी हैरानगी की बात है कि हमारा एफबीआर का इदारा है वो भी काम कर रहा है, लेकिन इतनी नॉन सीरियसनेस सर इदारों की तरफ से, मतलब हमने आपको एक कॉल की, आप अवेलेबल थे। स्मगल चीज लड़के आपके बगैर इजाजत रख सकते हैं? इन्होंने लड़के को चाबी दी और कहते जाके लेकर आए। इमरान भाई, ये पूरा डंडा इन्हें पकड़ा है यहाँ से। अच्छा, बेचना अलाउड है ये आपको? इसका मालिक कौन है? वो तो सर ऊपर। सर कितना फाइन किया? 10,000 रुपीज़ इनको। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट राजा ज़ैन रहमान। आज काफ़ी अरसे बाद हमने दोबारा अपनी कैंपेन का आगाज़ किया इम्पोर्टेड सिगरेट्स के हवाले से। आपको लेके चलेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं इम्पोर्टेड सिगरेट्स और उनके रखने वालों पे। मतलब बड़ी बड़ी ब्रांड्स, टक शॉप्स और बड़े बड़े लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि जिनको कोई परवाह नहीं है, वो कानून की धज्जियाँ उड़ाने में सबसे आगे। हमारे इदारे खामोश हैं, ये वो बड़ा सवालिया निशान है। एक्साइज की टीम हमारे साथ है, इमरान खटक साहब हमारे साथ होंगे आज, और हम आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ कहाँ से सामान उठाएंगे। और इमरान खटक साहब की सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जैसे ही हमारी वन कोऑर्डिनेशन के ऊपर इमरान खटक साहब और इनकी टीम तमाम अवेलेबल थी। अभी आपको लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं स्मगल शुदा सिगरेट्स रख के। मेरे साथ रहिएगा। इमरान भाई, ये पूरा डंडा इन्हें पकड़ा है यहाँ से। अच्छा, ये किधर से है? किधर है? आप बेचना अलाउड है ये आपको? ये अलाउड है? किधर है और सामान किधर है? निकालो वो भी। हैं? किधर है? आओ ऊपर, जो जिस स्टोर से लेकर आओ ऊपर से आओ। एक मिनट मैं चेक करता हूँ ना, आपका इधर पड़ा हुआ। ये इमरान भाई, यहाँ पे थोड़ा स्टॉक होता है इनके पास। आपके पास किधर है ये बताओ? सिगरेट बेचने का क्या है? कब तक है? दिखाओ जरा सर्टिफिकेट कब तक बना हुआ है? चेक कर, वो भी आपका एक्सपायर है। यार ये सिगरेट बेचना है ज़्यादातर इम्पोर्टेड सिगरेट की। पता नहीं सर, हमें तो पता। इसका मालिक कौन है? वो तो सर ऊपर हैं? ऊपर बैठा हुआ। ऊपर बैठा हुआ है। ये जी अभी हम लेके जा रहे हैं नाज़रीन। इमरान भाई हमारे साथ जो है मौजूद हैं और हम अभी जा रहे हैं इनका जो वेयर हाउस है वहाँ पे सामान उठाने के लिए। देखते हैं कि कितना सामान है और कितना नहीं है। ये देखिए नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये सारे जो है ना इम्पोर्टेड सिगरेट्स हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप कि ये नाज़रीन बहुत बड़ा एक जो है ना ये फ्लॉ है हमारे मुल्क के अंदर कि इतने इदारे काम कर रहे हैं और सिर्फ एक्साइज ही इस चीज़ के अंदर एक्टिव है, इसको देखने के लिए, इसको पकड़ने के लिए। आपकी शॉप है? जी जी हमारी। ये F10 के अंदर इस तरह आप बैठ के मेन रोड पे इतनी बड़ी टोटल की साइड है और यहाँ पे ये ऐसी स्मगल चीज़ लड़के आपके बगैर इजाज़त रख सकते हैं? लड़के तो कहते हैं मालिक जो कहता है जो चीज़ बेचनी है वो हम बेच देते हैं, आगे रख के बेचते हैं। ऐसी बात तो नहीं है। वो लोग वो 3 दफ़ा हमारी न्यूज़ के मुताबिक 3 दफ़ा आपको ऑलरेडी वार्निंग दी जा चुकी है। चलो अब ये नहीं रखेंगे ये, और ये क्यों रखेंगे सर इनको कोई फाइन शाइन भी करेंगे सर? जी अभी इनको जो है ना ये इनका इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनके खिलाफ जो है ना लीगल एक्शन लेंगे। ये सर की परचेजिंग थी और ये रिवर्स कराएंगे। बिल्कुल, ये जो है ना हम लोगों ने चेक करने के लिए इसके कि लोग मानते नहीं है। ये इनको आप अपना कार्ड दिया, उनसे पेमेंट जो है वो कराई, तब इनसे जो है ना माने। वैसे तो मानते तो है नहीं, कहते हमारे पास एक दो डब्बियाँ पड़ी हुई हैं। ये जगह हम जो है ना एक बंदे को पहले भेजते हैं ना फार्मर को, और उसके थ्रू जो है चेक करवाते हैं इनसे। भाईजान आपने सिगरेट इनसे मांगे तो इन्हें आपको इजीली दे दिए? जी बिल्कुल दे दी। इन्होंने लड़के को चाबी दी और कहते जाके लेकर आए। आपने क्या इम्पोर्टेड सिगरेट दे दें? मैंने कहा इम्पोर्टेड सर्टिफिकेट पे, उन्होंने कहा ओके अवेलेबल है। मैंने कहा दे दें। उन्होंने पैसे बिल बनाया, मैंने पेमेंट कर दी इनको। अभी हम आपको रिफंड करा देते हैं। जी ठीक है, दे दें पैसे दे दें, निकल लें सर आप पैसे। कल आपके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और आप सर हमें तो कुछ नहीं पता। ठीक है, नहीं आप काम करें, आपको कोई 50 ला के देगा, आप बेचोगे?
तो आप भी तो ये चीज़ देखो ना कि भाई बैन आइटम है, मैं नहीं बेचता, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। नहीं, आप काम करते हैं, आप काम करोगे, इसका मतलब है कोई भी आपको इलीगल चीज़ देगा, आप बेचेंगे। नहीं, आपको सिगरेट भी नहीं पता कि इम्पोर्टेड बैन है, क्या गलत है, ये आपको नहीं पता। फिर आपको किस तरह पता कि आपने स्टोर में छुपा के उसको जो सामने चीज़ है वो मैं बेचूंगा ना। क्या सर लोगों ने क्या कहा था? वो सर लोग आपको कहेंगे कि क्या नाम ये गलत चीज़ ये भी करोगे। कितनी तनख्वाह देते थे आपको? 35,000 देते हैं। 35,000 में आपको जो कहेंगे बेच दोगे। अपना ID कार्ड दो। सर इनके जो ऑनर उनके खिलाफ भी सर करेंगे? जी बिल्कुल, हम जो है ना एक क्योंकि सर ये तो दिहाड़ीदार तबका है। देखें जी, मैं आपको बताऊं, ये जो ऑनर है, टक ऑनर है, ऑनर शॉप जिसने ली हुई है, उसको चाहिए कि क्या नाम है वो गलत चीज़ इसमें ना रखे। ये तो बेचने के लिए मजदूर बंदे हैं, ये अपनी मजदूरी करनी है इन्होंने, इनको जो सामने पड़ा होगा उसको क्या पता है। इसको अगर इतना नॉलेज होता तो 35,000 रुपये तनख्वाह पे इधर काम कर रहा होता। अब जो हम एक्शन लेंगे वो अगेंस्ट जो ऑनर है उसी के लेंगे। अभी किधर आप बुलाएं इसको? देखिए अभी इनके खिलाफ अभी हम क्या कार्रवाई करेंगे, उसको बंद कर देंगे। ये 2 दिन इसको बुलाने वाला कोई नहीं होगा, छोड़ाने वाला नहीं होगा। जैसे घर वाले भागेंगे, इसकी जमानतें कराएंगे और वो मालिक जो है किसी और बंदे को रख लेगा कि तुमने मेरा काम खराब किया, तुम जाओ। लेकिन ये बड़ी हैरानगी की बात है कि हमारा FBR का इदारा है वो भी काम कर रहा है, लेकिन इतनी नॉन सीरियसनेस सर इदारों की तरफ से, मतलब हमने आपको एक कॉल की, आप अवेलेबल थे, तो क्या और आपके अलावा कोई इदारा ऐसा नहीं है सर जो इन चीज़ों को देखें? ये है तो बेसिकली स्मगलशुदा माल है ना सर, ये पड़ा हुआ है यहाँ पे। एक कॉल पर अगर आप हमारे पास आ सकते हैं, रोज़मर्रा के हम दौरान आपकी वीडियोज़ भी देख रहे हैं कि आप उठा रहे हैं माल वहाँ से ऑलरेडी, तो हमारे बाकी इदारे सर क्यों नहीं एक्टिव सर इस तरह से? देखें जी, उठाना मैं तो कहता हूँ ऐसा कोई हल नहीं है ना। मैं आपको जब तक पीछे से बैन नहीं होता, ये आपका बस पिंडी भरा हुआ पड़ा है, बाकी बड़े में पड़े हुए हैं, तो उसमें लोग जो है ना ये कहते हैं कि भाई उधर से क्यों नहीं बैन कर। लेकिन मेरे हिसाब में कोई ऐसे सख्त लॉक करने चाहिए आप लोगों को भी, ताकि इनको एक दफ़ा सजा मिले ना सर। इनका मालिक एक ऐसी आरामदेह कुर्सी बैठा हुआ है, 3 दिन वो अंदर लगा कर रहेगा, आई एम श्योर कि नेक्स्ट टाइम वो ये काम नहीं करेगा। F10 के अंदर बैठ के सर मेन रोड पे इतनी बड़ी साइट और खुलेआम और ड्यूटी आवर्स, ड्यूटी आवर्स सर, ड्यूटी आवर्स में बिल्कुल जी, ऑटोमेटिकली आपकी बात सही है। तो बाकी इदारे भी काम करते हैं और उनको चाहिए कि वो भी साथ हमारे साथ मिल के काम करें। हम तो कर रहे हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो साथ काम करें। मजिस्ट्रेट को आप अलाइन करेंगे सील करने के लिए या फर्दर आपका सब प्रोसीडिंग है ना कि हम इनका ID कार्ड ले जाते हैं, इनका सर्टिफिकेट एक तो एक्सपायर है, वो सर्टिफिकेट इनको रिन्यू करेंगे, इनको सर्जनिश करेंगे। सर्जनिश में यही है कि अभी फ़िलहाल तौर पे इनका जो सामान है वो कन्फिस्टिगेट हमने कर लिया, वो ले गए। तो अगर ये फर्दर दोबारा अगर करते हैं, दोबारा इनके खिलाफ जो एक्शन किया जाएगा, उनकी सील कर ली जाएगी। तो आज इनको फाइन वगैरह भी देंगे आप? अब इनका फ़ाइन जो है ऐसा नहीं, हम उनका ID कार्ड ले जाएंगे और कल इनको बुलाएंगे। कल बुला के इनको कहेंगे जी कि आप अपना सर्टिफिकेट पहले रिन्यू करें, जो इनका सर्टिफिकेट भी जो है ज़रूर होना चाहिए। क्यों भी सिगरेट बेचता है उसके साथ उसका एक्साइज का सेल परमिट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। लोकल बेचे, पाकिस्तानी बेचे, जो लोकल बेचे लोकल के लिए, इम्पोर्टेड तो बेच ही नहीं सकते, वो तो बैन है बिल्कुल टोटली। और लूज सिगरेट भी नहीं बेचते, उसके दम का SOPs हमारी हैं, वो डिफाइन हुई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, वो जो है ना साथ इनको डिस्प्ले करवाते हैं। ये आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी कंपनी का ऑपरेटेड साइड है ये, सॉरी कंपनी है प्राइवेट है जिसकी भी है, तो इतने बड़े पंप को भी चाहिए कि इनकी अपनी मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए सर? होनी तो चाहिए, मगर क्या करें, सब कंट्रैक्टर ने लोग रेंट पे लेते हैं और वो कहते हैं हम रेंट बहुत ज़्यादा है ना इनका, वो किस तरह पूरा करेंगे? वो कहते हैं जी 15-15 लाख रुपये रेंट है, तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला दिन अमल करवाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, इनको कोई उसको चलान भी करेंगे? पेमेंट भी अभी करेंगे इनका जो है ना, कम से कम जो है ना फाइन भी इनको करेंगे कि भाई आप दोबारा जो है ना रखें। फाइन भी हमारे ऐसे होने चाहिए ताकि दूसरी बार उनको भरते हुए भी तकलीफ होनी चाहिए। बिल्कुल, अभी इस तरह होना चाहिए बिल्कुल कि जिसने रखा उसको फाइन कम से कम जो है लाख रुपए मिनिमम होना चाहिए। अब फाइन की रेशो थोड़ी कम है, 5-10 हज़ार रुपये करके वो कहते हैं ठीक है चलो कोई बात नहीं, मगर उनका सिगरेट वापस नहीं होता, सिगरेट जो कन्फिस्टिगेट होता है वो वापस नहीं होता। लेकिन मेरे हिसाब में थोड़ा सा फाइन आप ऐसा करिएगा ताकि इनको सबक भी मिले सर इस पे सर। देखें जी, सबक अभी एक इसको क्या देना, हमने सब कुछ करना है कि भाई इसको देख के बाकी लोग ना काम करें। तो इसको अभी तो ये कह रहा है कि जी हम सर्टिफिकेट भी कल आपको बना के देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी देंगे, अगर ना की तो फिर हम इसको सील करेंगे और बाकायदा तौर पर मीडिया के थ्रू इसलिए हमारे चेक एंड बैलेंस जो है ना वो अभी और जो है डेटरल से करेंगे और ज़्यादा करेंगे, ताकि जो है ना ये जो कंप्लेंट है लोगों की ये ख़त्म हो जाए। जी बिल्कुल, इमरान साहब का जो कहना था बिल्कुल मैं इत्तेफाक भी करता हूँ, और बहुत शुक्रिया एक्साइज की टीम का कि हमारी एक कॉल के ऊपर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स हमें मिला। बाकी इदारों के लिए सवालिया निशान है, FBR हो गया, मजिस्ट्रेट्स हो गए, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन इस तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है कि ऐसा डिस्प्ले सामने लगा दिया गया जिसका कोई डर खौफ नहीं था। शायद कोई ऐसा कुछ चक्कर है इदारों के साथ कि वो आते ही नहीं है, कोई पूछते ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, लोग लगा के बैठे हुए हैं। खैर, मुझे अपने होस्ट राजा ज़ैन रहमान को इजाज़त दीजिए। इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम आपके लिए मज़ीद लेकर आएंगे, मेरे साथ रहिएगा।